हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इसमें क्लास 10 का मैथ्स का प्रश्नावली चल रही है तुम्हारी ये 7.2। ये स्टार्ट हुई है अभी अभी। चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 7वां है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 7.2 का, वो सॉल्व करते हैं हम। देखें पहला सवाल क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर विभाजित करना है, इसके लिए तुम्हें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाओ इसका। देखो इसके लिए डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें एक लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। अब यहाँ पर करना क्या है वो देखें, यहाँ पे देखो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, मान लो ये P है और ये है तुम्हारे पास Q। ये दो भाग हैं इसके, और बीच में हमने मान लिया इसके अंदर क्या R। क्या मान लिया हमने? R मान लिया है। आगे सोल्व करो, कैसे करोगे? P के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं तुम्हारे पास -1,7 ये P के हैं, और Q के दे रखे हैं तुम्हारे पास कितना 4,-3 ये Q के दे रखे हैं। और मुझे किसके चाहिए? R के। R के निकालने यहाँ पे, और R के मान लें x, y। अब ये यहाँ वाला जो भाग है इसको बोलेंगे M1 और इसको बोलेंगे M2। और M1 का मान दे रखा है कितना है? 2। M1 का मान दे रखा है इसमें 2, और M2 का यहाँ पे दे रखा है कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। सारे मान दे रखे हैं इसमें। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा, और लगा दो इसका विभाजन वाला सूत्र। सूत्र क्या है? सूत्र तुम जानते हो। इसके हल में क्या लिखोगे? हल में क्या लिखोगे वो सुनो। हल में कैसे लिखोगे इसको? पहला लगाएंगे इसमें विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र क्या होता हो, कैसा बनता है वो देखो। विभाजन का सूत्र लिखें इसमें, विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र इसमें क्यों लग रही है? क्योंकि सवाल में बोला गया है कि विभाजित करता है। तो इसका फॉर्मूला बनाना सीखे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए फॉर्मूला कैसे बनाओगे, आप लिखेंगे यहाँ पे x, y का मान मुझे चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ पे लिखेंगे mx। क्या लिखेंगे? mx। और यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस में mx। क्या लिखेंगे? mx। बटे में लिख देंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ पे कोमा लगा के लिखें। y के कोऑर्डिनेट y के यहाँ पर रखे जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे my। क्या लिखेंगे? my। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? my। क्या लिख देंगे? my। और बटे में लिख देंगे m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखें इसमें ट्रिक क्या है इसको बताने की। यहाँ पे लिखेंगे आप 12। क्या लिखेंगे? 12। और यहाँ पे लिख देंगे 21। यहाँ पे भी इस तरीके से लिख देंगे 12, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? 21। तो फॉर्मूला ये बना m1x2, m2x1, m1 प्लस m2, m1y2 और प्लस m2y1। नीचे क्या गया? m1 प्लस के m2। अब यहाँ से सारे फॉर्मूले देखो, सारे मान इस फॉर्मूले में फिट कर दें। फॉर्मूले में कैसे फिट करेंगे वो सुने। तो देखो x, y का मान मुझे चाहिए, इसका मान चाहिए। ध्यान से देखें सवाल को। देखो m1 का मान कितना है? 2। तो 2 फिट कर दें। यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 2। और x2 का मान कौन है? x2 का देखो ये होंगे तुम्हारे पास x1/1, और ये होंगे तुम्हारे पास x2/2। तो यहाँ पर x2 का मान कौन है? x2 का है तुम्हारे पास 4। तो गुणा में रख दें कितना? 4 प्लस m2 का मान कौन है? 3। तो 3 रख दें यहाँ पे। और x1 का मान, x1 का कौन है? -1 बटे में कौन है? m1 प्लस m1 प्लस के m2, मतलब m1 का मान कितना? 2, और m2 का मान कितना है? 3। तो तुम लिखोगे 2 प्लस के 3 कोमा। अब सारे मान यहाँ पे फिट कर दें। m1 का मान कितना है? 2 लगाया, प्लस m1 का मान रख दें कितना? 2। और y2 का मान कितना है? y2 का है इसमें -3। कितना है? -3 प्लस m2 का मान कौन है? m2 का मान है 3। तो 3 रख दें यहाँ पे। अब ध्यान से देखें, अब कौन आ रहा है फॉर्मूले में? y1 का मान कितना है? 7। तो यहाँ पे गुणा में रख दें 7। और बटे में कौन है? m1 प्लस m2। और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस का 3 हो जाएगा। आगे सोल्व कर दें। x, y इधर चल ही रहा है क्योंकि इसका मान मुझे चाहिए। अब देखो 4 दूनी 8 कर देगा ये तुम्हारे पास, प्लस 3 ही करना 3, प्लस माइनस। तो माइनस के कौन कर देगा यहाँ पे? 3। और बटे में कौन हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 और 3 5 कोमा। अब क्या कर देगा? 2 तिया 6 प्लस ऐसे लगाएं, और 7 तिया कितना कर देगा? 21। 7 तिया 21। आगे सोल्व करें। 7 तिया किस कर देगा? कितना हो जाएगा नीचे? 5। आगे सोल्व कर दो इसी तरीके से। कैसे करोगे?
x, y का मान मुझे चाहिए, x, y का मान चाहिए। देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 माइनस के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 कोमा, यहाँ पर लगाएं 21 में से 6 निकाल दे कितना बचा 15, किसका प्लस का बचेगा, प्लस का बचेगा, नीचे कौन है 5। आगे सोल्व कर दें, देखो x, y का मान चाहिए ना मुझे, x, y, तो x और y का मान मुझे चाहिए। यहाँ पे 8 में से 3 निकालने कितना बचेगा 5, बेटे में कौन है 5 कोमा, ऊपर कौन है 15, नीचे कौन है 5, अब कट कर दें 5 का ना 5, 5 दिया 15, तो x, y के जो मान आए वो कितने आ गए, वो आ गए 1,3, 1,3। मतलब क्या है कि x का मान कौन आया है 1 आया है, इस x का मान कौन आ गया 1 आ गया है, और y का मान कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो आसान है, बस केवल आपको ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए और इसके मान यहाँ से देख के फिट करके आंसर ला सकते हैं, कार्ड फिट करके और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।